हेलो। बहुत साल पुरानी ये कथा है। एक साधु बाबा हुआ करते थे जो एक आश्रम में रहते थे और आजू बाजू में जो भी गांव वाले थे वो उस मठ में आश्रम में आके ज्ञान की चार बातें सुन लिया करते थे और साधु बाबा से ज्ञान लेके अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास बहुत सारे शिष्य भी थे। साधु बाबा रोज उन्हें ध्यान धारणा और वेद का पठन करवाते थे। एक दिन जब साधु बाबा ध्यान कर रहे थे तब उन्हें अचानक से साक्षात्कार हुआ कि उनका जो एक सबसे प्रिय शिष्य है उसकी मौत होने वाली है 7 दिन के अंदर। वो ध्यान उनका भग्न हो गया और उस ध्यान से जैसे ही वो उठे उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुला लिया। वो सारे शिष्य दवाई बनाने का भी काम करते थे। वो साधु बाबा एक अच्छे वैद्य भी थे और वो अपने शिष्यों को ध्यान धारणाओं के साथ ही साथ दवाई बनाने का काम भी सिखाते थे। लेकिन वो जो उनका शिष्य था वो सबसे प्रिय शिष्य था और उसकी मौत वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने उसको बुलाया और कहा कि तुम 7 दिनों के लिए अपने गांव चले जाना, अपने घर वालों से मिल लेना और फिर वापस आना। याद रखना, आज से 7 दिनों के बाद तुम्हें यहाँ पे इसी जगह पे, इसी मठ में, इसी आश्रम में वापस आना है। इस चीज को तुम्हें भूलना नहीं है। तो शिष्य ने पूछा कारण कि क्यों मैं जाऊं, अचानक से आप मुझे क्यों ऐसा बोल रहे हो कि मैं अपने घर चला जाऊं, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तो साधु बाबा ने उसे पहले तो बताने से मना कर दिया, लेकिन जब शिष्य ने पैर ही पकड़ लिए तो फिर साधु बाबा ने कहा कि ध्यान करते वक्त उन्हें कुछ साक्षात्कार हुआ है जिसमें उस परम शिष्य की जीवित हानि होने का संदेश है। इसके लिए वो चाहते हैं कि वो यहाँ से दूर जाए और कुछ ना कुछ तरीके से, किसी ना किसी तरीके से ये जो विधि लिखित है वो कुछ समय के लिए टल जाए। तो उन्होंने उसे गांव भेज दिया। साथ ही साथ वो शिष्य बहुत ही खिन्न मन के साथ अपने सारे साथियों को विदा करके चल पड़ा अपने गांव की तरफ। जैसे ही वो चलने लगा तो देखा कि एक बहुत बड़ी सी नदी बह रही थी। उस नदी को पार करने के बाद एक गांव लगता था। उस गांव में बहुत से लोग बीमार चल रहे थे और लोग हाफ रहे थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई महामारी फैल गई है और आजू बाजू में कोई भी वैद्य नहीं था, कोई भी दवाई देने वाला नहीं था और जो भी पुराने वैद्य थे वो भी थक चुके थे कि इस बीमारी की दवाई दे भी तो क्या दे, क्योंकि कोई भी दवाई असर ही नहीं कर रही थी। तो फिर उस शिष्य ने सोचा कि मुझे घर तो जाना ही है, पर क्या मैं इन जो भी रोगी या फिर ये जो भी अनाथ लोग हैं जिनको दवा नहीं मिल रही है, जिन्हें कोई वैद्य नहीं मिल रहा है, क्या मैं इनकी सेवा करूं? वैसे भी मौत आने ही वाली है, विधि का लिखित है, वो तो टलने नहीं वाला है। तो क्यों ना मैं इनकी सेवा करते करते मर जाऊं। या तो मैं अपने घर वालों से मिलूं या तो फिर मैं इन गरीब लोगों की सेवा करते करते अपने प्राण त्याग दूं। तो ये 2 ऑप्शंस में से उसने सेकंड ऑप्शन चुना एंड ही डिसाइडेड कि मैं इन गरीबों की सेवा करूंगा। मैं इनके लिए जो भी दवाइयों का फॉर्मूला मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, मैं उनमें से कुछ दवाइयों का फॉर्मूला बना के कोशिश करूंगा और उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। तो वो सारे गांव वालों को लेके दूर के एक जंगल में जाने लगता है और वहां से वो कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करके लेके आता है। फिर वो दिन रात बैठ के उन जड़ी बूटियों से कुछ दवाई बनाने की कोशिश करता रहता है। दिन भर वो दवाई बनाने में व्यस्त रहता था और रात को उसी दवाई को वो खुद अपने शरीर के ऊपर इस्तेमाल करता था, अपने शरीर के ऊपर प्रयोग करता था, जिसके कारण उसके बदन के ऊपर बहुत सारे छाले आ गए थे, बहुत सारे रिएक्शंस आ गए थे। लेकिन फिर भी वो गांव वालों की सेवा करने के हेतु वो दवाइयों का प्रयोग खुद के ऊपर किए जा रहा था। एक दिन, 2, 3, 4 दिन के बाद उसे ये प्रतीत हुआ कि वो जो दवाई दे रहा है उसका असर लोगों के ऊपर होना शुरू हो गया है और लोग उसकी दवाई खा के ठीक हो रहे हैं। और जैसे ही उसे ये चीज पता पड़ी तो उन्होंने उस गांव वालों के सामने वो दवाई बनाने का जो फॉर्मूला था कि कौन सी जड़ी बूटी किस मात्रा में लेनी है और किस तरीके से उसका मिश्रण बना के लोगों को कितनी बार खिलाना है, वो सारा जो फॉर्मूला था वो वहाँ के जो लोकल वैद्य थे उन्हें समझा दिया, गांव वालों को अच्छी तरीके से समझा दिया
और उसे मन में तसल्ली हो गई कि अभी मैं चैन से मर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मरते मरते हुए भी लोगों की सेवा ही की है। तो जैसे ही उसे ख्याल आया कि मौत का, तभी उसे ये भी चीज ध्यान में आई कि अब आज ही वो 7वां दिन है और आज ही उसे अपने गुरु के पास वापस जाना है, क्योंकि गुरु का आदेश था चाहे जो भी हो जाए 7वें दिन तुमको आश्रम में वो लौट के वापस आना है। तो एक तो उसके मन में ये मलाल था कि उसको गुरु को बताना है कि गुरु का आदेश था कि उसे अपने घर जाना था, लेकिन वो अपने घर जाने के बजाय वो गांव की लोगों की सेवा कर रहा था। तो उसी उधेड़-बुन में चलते 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 वो जा रहा था और रास्ते में उसका ध्यान ही नहीं था, एक जहरीले नाग ने उसे काट लिया। वो दंश इतना खतरनाक था कि उसे चक्कर आने लग गई और वो वहीं पे पेड़ के नीचे शांति से बैठ गया और उसने मन में ठान ली कि विधि का लिखित है, मौत तो आज मुझे आनी ही है। कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि वो आश्रम में है, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। तो उसने गुरु से पूछा कि मुझे तो सांप ने काटा था और मैं तो एक पेड़ के नीचे बैठा था, इतना ही मुझे याद है, और मेरी मौत तो तय थी, फिर मैं जिंदा कैसे बच गया गुरुजी? तो गुरुजी ने उसे पूछा, हम सब भी अचंभित है, जहर बहुत ही तेज था, फिर भी तुम कैसे बच गए? मुझे बताओ कि तुमने किया क्या? तो उस शिष्य ने अपनी सारी कहानी गुरुजी को बताई कि वो किस तरीके से गांव वालों की सेवा कर रहा था, गांव वालों के लिए दवाई बना रहा था। तो गुरुजी हंस पड़े और गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया, तुमने लोगों की सेवा की और वही सेवा करते वक्त तुमने जो जड़ी बूटियां दवाइयां बनाई थी और जिसका प्रयोग तुम अपने ऊपर कर रहे थे, उसमें भी थोड़ी मात्रा में जहर था और वो जहर तुम्हारे शरीर के अंदर जा जाके उस जहर की तुम्हारे शरीर को आदत हो गई थी। इसीलिए जब उस जहरीले नाग ने काटा तो तुम्हें हल्की सी चक्कर तो आ गई, लेकिन उस जहर से तुम्हारी मौत नहीं हुई, क्योंकि उस जहर से तुम्हारा शरीर आदी हो चुका था। तुम जो लोगों की सेवा करते वक्त जो जड़ी बूटी बना के जो खुद के ऊपर प्रयोग कर रहे थे, उसके कारण तुम बच गए। तो ये सेवा का फल इस तरीके से मिलता है। आप किसी भी रूप में किसी की भी अगर थोड़ी सी भी सेवा करते हो बिना किसी भी मन में फल की प्राप्ति की आशा की, तो परमात्मा आपको उससे दुगना कुछ वापस करता है। लेकिन आपको मन में वो भाव नहीं रखना है, मन में सिर्फ सेवा रखनी है। जो भी आपसे बन पड़े, जितना भी आपसे बन पड़े, आपको सेवा के बीज बोते रहने हैं। थैंक यू।